हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम केमिकल रिएक्शन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ टाइप्स हम इस क्लास में आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। ठीक है। ये कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है। ये 12 ठीक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2 से 3 वीडियो में सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए आप सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के वन बाय वन नोट्स प्रिपेयर करते चले और उन्हें रिवीजन भी करते चले, और थ्योरी के लिए आप वीडियो की हेल्प लें। फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे यहाँ है एडिशनल रिएक्शन या फिर संयोजन अपक्रिया इसे कहते हैं। ठीक है। रासायनिक अपक्रिया क्या है? रासायनिक अपक्रिया के 2 पार्ट हम पढ़ चुके थे। अभिकारक और उत्पाद होता है, कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा होता है प्रोडक्ट होता है। उन्हीं को पर्पज से लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एडिशनल रिएक्शन, एडिशनल मीन्स क्या होता है? ऐड हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है। प्लस से बोलते हैं ना एडिशनल रिएक्शन, संयोजन, संयोजित हो जाना। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 and more reactants, क्या? द रिएक्शन इन विच 2 and more reactant combined and form a single product is known as additional reaction. That reaction is known as एडिशनल रिएक्शन। ठीक है। संयोजन अपक्रिया क्या है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक हिंट्स रिएक्शन है, ए और बी 2 रिएक्टेंट है, कंबाइंड हो गए और यहाँ पर ए बी बना लिए। ये बात याद रखना कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में अमोनिया जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करती है, अमोनिया गैस है, उसे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन है? Cl, ठीक है, में पास कराया जाता है तो वह एक सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बनाती है। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट एक है और रिएक्टेंट कितने हैं? 2। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब संयोजित होकर एक उत्पाद का निर्माण करें, when 2 and more reactant combined and form a single product is known as एडिशनल रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा विद एग्जांपल। थ्योरी के लिए आप वीडियोस की हेल्प लेते रहें। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन, वियोजन अपक्रिया। वियोजन मीन्स होता है वियोजित हो जाना, टूट जाना। ये एडिशनल रिएक्शन की क्या है? उल्टा है, अपोजिट रिएक्शन है। इसे क्या बोलते हैं? अपोजिट रिएक्शन है ये एडिशनल रिएक्शन इसकी। इसमें क्या होता है? वियोजन अपक्रिया या डिसोसिएशन अपक्रिया में, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट 2 and more प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है। एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। यह अपक्रिया कौन सी कहलाती है? वियोजन अपक्रिया कहलाती है। डिसोसिएशन रिएक्शन, when two and more नहीं, when one reactant dissociate into 2 and more product is known as dissociation reaction। जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाए, टूट जाए, तो वह क्या कहलाता है? वियोजन अपक्रिया कहलाता है। यहाँ वियोजन अपक्रिया के भी 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है। वियोजन में कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिससे वो वियोजित होता है। पहला क्या है? टाइप्स है ऊष्मीय अपघटन, इसे वियोजन को अपघटन, टूटना भी कहते हैं। ठीक है, अपघटन। थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल मीन्स क्या होता है? थर्मल मीन्स होता है हीट, ऐसी हीट जो हम लोग बाहर से एक्सटर्नल देते हैं। ठीक है। ऊष्मीय, जब हम कोई बाहर से टेम्परेचर दें, किसी चीज को गर्म करें, हीट प्रोवाइड करें और तब वो टूट जाए, तो वो कैसी कहलाती है? थर्मल डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड देन इट डिसोसिएट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस को रिलीज करता है। आपको बताया गया था गैस के लिए एरो ऊपर के लिए करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा टाइप्स हमारे लिए है कोर्स में प्रकाशीय अपघटन।
कौन सा? फोटोकेमिकल। फोटोन एक है एच न्यू, फोटोन एक एनर्जी होती है उसकी, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे आगे कोर्सेज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? फोटो, प्रकाशी। कौन सा प्रकाश? सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में हो। अगर हम हीट ना दे, वो अपने आप सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में रखा रखा डिसोसिएट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला अपघटन क्या कहलाता है? प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। द डिसोसिएशन विच प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोकेमिकल डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड, ये कम रिएक्टिव होता है, लो कैटेगरी का होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को अगर प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया जाए तो वो सिल्वर बना लेगा, चांदी, और ब्रोमीन गैस को मुक्त कर देगा। तो ये एक ऐसा डिसोसिएशन है तुम्हारा, उस प्रकाशीय अपघटन है। कौन सा? प्रकाशीय अपघटन। तो डिसोसिएशन, वियोजन के दो प्रकार पढ़ लिए, एक तीसरा भी प्रकार है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड टाइप है हमारा विद्युत अपघटन। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस इसे बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आप समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर जो होने वाला वियोजन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से जो वियोजन होता है, विद्युत अपघटन जो होता है, जैसे यहाँ पर जल का विद्युत अपघटन कराएं, अगर हम जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक। तो ये विद्युत इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पर डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है, रिएक्टेंट कितने हैं? एक, और प्रोडक्ट कितने हैं? 2 एंड मोर होने चाहिए, ठीक है। तो क्या विद्युत धारा, विद्युत प्रभाव से होने वाला अपघटन क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। द डिसोसिएशन अकर इन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, कैसे मैकेनिज्म होती, कैसे इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। यहाँ पर हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल किस में टूटता है? H+, किस में टूटता है? H+ और OH-, क्योंकि H+ हाइड्रोजन आयन है, OH- हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, तो इसमें टूट गया, ठीक है। लेकिन इसको भी OH जब टूटता है तो OH भी कंप्लीटली टूटने के लिए H+ और O- बना लेता है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएशन यहाँ हो गया, ठीक है। कंप्लीटली डिसोसिएशन से 2 H थे और H इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो H+ बना लेता है, 2H+, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाता है? 2-। आप इसको कैसे कर सकते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपको बताया गया है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको जब भरेंगे K में तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये 1 को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, तो ये क्या हो जाता है? H+ बनाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 8। तो कितना होता है? 2, और कितना फिल करते हैं? 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसलिए ये 2- बनाता है, ठीक है। आपको ये पीछे क्लासेस 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो 2H+ बनाता है और O 2- बनाता है। अब यहाँ पर हम कराते कैसे? एक बीकर में हम क्या लेते हैं? एक बीकर में वाटर को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक बीकर में वाटर को ले लेते हैं, इसमें 2 रॉड डालते हैं, एक पॉजिटिव होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड, और दूसरा क्या होता है? कैथोड। आप इलेक्ट्रिक करंट में 2 होते हैं तार, एक में पॉजिटिव, एक प्लस और एक माइनस होता है, जिसे एनोड और कैथोड कहते हैं। पॉजिटिव में प्लस होता है, कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बना क्या था? H+ बना था और O, ठीक है, O2- बना हुआ था। तो एनोड कैसा होता है? प्लस, तो इस पर अट्रैक्ट कौन होगा? माइनस वाला, अपोजिट पोल अट्रैक्ट होते हैं। तो 2- वाला अब क्या बता रहा है कि एक ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस 2 को हटा दें तो ये क्या है? एक ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, और ये बनाना क्या है? O2, तो 2 ऑक्सीजन की जरूरत है हमें, तभी ये रिलीज होगा, क्योंकि O2 कैसा है? डाई एटॉमिक, द्विपरमाणविक अणु है, तो वो O2 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक थे, और 2 ऑक्सीजन, अगर अब हम क्या ले रहे हैं? 2 ऑक्सीजन, तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? 4 इलेक्ट्रॉन अधिक है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन अधिक। अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? निकाल देगा, 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा, और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा? O2 बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। कैथोड कैसा होता है? निगेटिव, तो इसकी ओर कौन सा आता है? कैथोड कैसा आता है? निगेटिव, तो इसकी ओर कौन सा आता है? पॉजिटिव वाला आता है। 4H+, यहाँ 4 क्यों लिया? देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन रिमूव होंगे, 2 ऑक्सीजन रिमूव होंगे, 2 ऑक्सीजन कहाँ? 2 वाटर मॉलिक्यूल से, तो एक वाटर मॉलिक्यूल से 2H थे, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से 4H आएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए 4 ऑक्सीजन है, तो ये अगर हम 4 हटा दें तो एक हाइड्रोजन पर 1 की कमी है,
और 4 हाइड्रोजन पर कितने की कमी है, 4 की कमी है। तो ये क्या करता है, कमी को पूरा करने के लिए कैथोड से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बना लेता है, 2H2 बना लेता है। क्या बना लेता है, 2H2। और इसकी अगर बैलेंसिंग देखें तो क्या बन गया, 2H2 और O2, क्या बन गया, 2H2 और O2। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रोलिसिस, जल के अपघटन से हाइड्रो जल के अपघटन से वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड और कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो एनोड पर कौन सी होती है, ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन सी मुक्त होती है, हाइड्रोजन। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितने मोल्स होता है। तो एनोड पर देखिए, यहाँ पर 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल लिया तो 1 मोल, ये 1 मोल है। आगे जो संख्या होती है वो मोल के लिए हम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन बनता है और 2 मोल हाइड्रोजन गैस, मतलब 2:1 में इसका निर्माण होता है। 2:1 में क्या हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, ये बात याद रखना कि जल के विद्युत अपघटन में 2 मोल किसके बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के, और 1 किसके बनते हैं, ऑक्सीजन के बनते हैं। क्यों, उसका रीजन आप अभी देख चुके हैं बैलेंसिंग के लिए। आई होप आपको ये दो केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहली कौन सी, एडिशनल संयोजन, और दूसरी वियोजन, समझ में आई होगी। आप इसके नोट्स प्रिपेयर करते चलें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।